जयकारा वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। मेरो बुद्धि हंकार जितानि नाहम् निचे श्रोत्र जिह्वे निचे घ्राण नेत्रे न मे व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। मनो बुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम् न चैषोत्र जिह्वे न चैघ्राण नेत्रे न मे व्योम भूमि न तेजो न वायु न मे व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। पंचानि लाभे निवा सप्तधातु निवा पंचकोशे निवा पाणिपादो न चोपस्तवायु निवा पाणिपादो न चोपस्तवायु चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। लोको न मीलो विमोहो नैव वीनैव मात्सर्यभाव न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षे न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षे चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्येन भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्येन भोक्ता चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपे शिवोऽहं शिवोऽहं।
मृत्युशंका न मे जाति भेद विदाने। देखिए हाथ जोड़ के विनती है, कोई ऊपर आने का प्रयास नहीं करे, मेरा ध्यान करता है। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेद विदाने चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। गोपाल जी मंच पर बैठे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्व इंद्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धे सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धे। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाम ज्योतिर्विवेन तेराणि न मे व्योम भूमि न तेजो न वायु न मे व्योम भूमि न तेजो न वायु। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। पंचानि नामे देवां सप्तधातुर्देवा पंचकोशैर्देवा पाणिकादो न चोपस्तायु देवा पाणिकादो न चोपस्तायु। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्व इंद्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धे सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धे। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंदरूपे शिवोऽहं शिवोऽहं। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सबसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, अपरिहार्य कारणों से थोड़ा आने में विलंब हो गया, कुछ यहाँ तैयारी नहीं थी। मंच पूरी तरह से
जैसा आयोजक चाहते थे वैसा नहीं बन पाया, पुनः आपसे क्षमा चाहते हैं देरी के लिए। दैत्यनाशाय वचनो ददारो प्रकीर्तिता, पुकारो विघ्न नाशस्य वाचिका वेद सम्मता, भय शत्रु वचनश्च आकारा प्रकीर्तिता। अभी बिठा दीजिए। माँ का बड़ा ही पावन, बड़ा ही सुंदर नाम है दुर्गा। क्या नाम है? दुर्गा। दुर्गा में 5 अक्षर आए हैं। दुर्गा शब्द के अंदर 5 अक्षर हैं, दे, उ, रे, गे और आ। इनको मिला के बनता है दुर्गा। यह लिखा है दैत्य नाशाय वचनो दतारो प्रकीर्तिता। जब दुर्गा का दै मुख से उच्चारण होता है, दै बोलता है तो दैत्यों का नाश हो जाता है। केवल दै बोलने से ही सभी के सभी दैत्य जो है उनकी समाप्ति हो जाती है। उगारो विघ्ननाशस्य वाचिका वेद सम्मता। और दै के बाद जब उ बोल जाता है, जितने विघ्न है, उकारो विघ्न नाशस्य वाचिका वेद सम्मता। ये मैं नहीं कहता, ये वेद की सम्मति है। वेद में लिखा है कि उ बोलते ही विघ्नों का नाश हो जाता है। रेफो रोगग्न वचनो, और रे बोलने से रोगों का नाश हो जाता है। रेफो रोगग्न वचनो गष्ट पापग्न वाचिका, और गए बोलते ही पापों का नाश हो जाता है। भय शत्रु वचनश्च आकारा प्रकीर्तिता। और बाद का ऐ बोल जाए तो शत्रुओं का भय चला जाता है। एक दुर्गा शब्द बोलने से दैत्यों का नाश हो गया, विघ्नों का नाश हो गया, रोगों का नाश हो गया, शत्रुओं का नाश हो गया, पापों का नाश हो गया। 5 लाभ मिले तो दुर्गा बोलना चाहिए। बोलो, बोलना चाहिए। प्रतिदिन मां के नाम का सुमिरन करो, प्रतिदिन इसका ध्यान करो। मां के नाम सा पावन संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। अभ्यास नहीं, आदत बना लो। श्वास से सुमिरन। हर व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। भाई बिना शोर किए कर लो शिव कुमार को। कितने श्वास लेता है एक दिन में? 21,600। हर श्वास के साथ उसका सुमिरन होना चाहिए। कोई भी काम करो लेकिन सुमिरन जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आप कहेंगे ये बड़ा कठिन काम है, अगर हम सुमिरन नहीं करते रहे तो बाकी काम कौन करेगा? देखो हम लोग कथा कर रहे हैं तो भी सुमिरन चल रहा है, और कोई काम कर रहे हैं तो भी सुमिरन। शिव जी जब भजन होगा आप भी तभी कर लेना। जय जय श्री राम। अभ्यास करना पड़ता है। गाड़ी वाला जब नया नया गाड़ी चलाना सीखता है, गियर बदलना है तो गियर की तरफ देखेगा, एक्सीलेटर दबाना है तो उधर देखेगा, ब्रेक दबानी है तो उधर देखेगा। लेकिन जब गाड़ी चलानी आ गई वो देखता अपने आप गियर बदल रहा है, अपने आप एक्सीलेटर दब रहा है। और बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है, मोबाइल भी सुन रहा है, कैसेट भी बदल रहा है, गाड़ी
चल रहे थे नहीं। अभ्यास बनाना है, आदत बनाने हैं आपको। कोई भी काम करो, करते रहो, कौन मना करता है? संसार में काम करना है। पंजाबी में कहावत है, हाथ कारवल ते दिल यारवल। मन को वहां लगा के रखो, मन से सुमिरन करते रहो। जब ये आदत बना लोगे, अभ्यास बना लोगे और मन में भगवान होंगे तो मन कहीं भागेगा नहीं। मन कहाँ भागता है? जिस वस्तु के प्रति हमारा प्रेम होता है, जो मन में होती है उधर जाता है। और जब मन में मां को बसा लेंगे फिर और कहीं भागेगा? फिर तो मां की ओर ही जाएगा ना। मन उसको दे दो। ये मन बड़ा चंचल है। लोग कहते हैं पारा जो है मरकरी वो चंचल होता है, हाथ में लो ना एक क्षण रुकता नहीं, ऐसे डोलता। हम कहते हैं मन उससे भी ज्यादा चंचल है। स्थिर कैसे होगा? अभ्यास बना लो, आदत बना लो। इन 9 दिनों में जो आपका अभ्यास बन गया, जो आदत बन गई, जो आपने नियम ले लिया, इसको तोड़ना नहीं है, इसको बनाए रखना है। अब वृत्ति आपकी अच्छी तरह चल पड़ी तो इस वृत्ति को बदलने नहीं देना। संसार में कोई काम कठिन नहीं है। व्यक्ति संकल्प कर ले, निश्चय कर ले। गीता ने भी भगवान ने कहा, संतुष्ट सत्यम योगी यद आत्मा दृढ़ निश्चयम। जिसका निश्चय दृढ़ है वही योगी। कभी कटहल की सब्जी खाई आपने? होती है। कटहल में कितना दूध निकलता है, चाकू से काटने लगे तो चाकू ही चिपक जाता है। होता है। माताएं क्या करती हैं? जब कटहल को काटना है तो चाकू को दोनों तरफ तेल लगा लेती हैं, फिर कितने आराम से कटता है। तो ऐसा ही ये संसार है, उस कटहल जैसा कांटेदार। और जितना चिपकने वाला उस कटहल का दूध है, जैसे उससे चिपक जाता है, ऐसे ही उससे ज्यादा चिपक जो है इसमें है। लोग फेविकोल का उदाहरण देते हैं कि इसका जोड़ नहीं टूटता। हम कहते हैं ये संसार का जोड़ उससे भी मजबूत है। लेकिन संसार को काटने के लिए जैसे आप चाकू पर तेल लगाते हैं, इसी प्रकार मन के अंदर भगवान को बिठा ले, मां को बिठा ले, इसका तेल सदा लगा के रखें। ये कट भी जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। थोड़ा सा स्वभाव बदलने की जरूरत है। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन को लगाने की जरूरत है। और एक बार जिसका मन इधर लग जाता है फिर उसको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। नारद जी एक बार वहां के लोग को जा रहे, मणिद्वीप जा रहे, चले जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, रास्ते में एक महात्मा शीर्ष आसन में, सिर नीचे और टांगे ऊपर, और मां का भजन, मां का पावन नवारण मंत्र जपे जा रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारद जी ने आवाज लगाई, महाराज जिस मां का ये पावन मंत्र जप रहे हैं, मैं उसके धाम को जा रहा हूं। मां से कोई संदेशा देना है, कोई मैसेज भेजना है। नारद जी चलते फिरते मोबाइल है कि मैं आपका SMS पहुंचा दूंगा। महात्मा कहने लगे, नारद जी बड़ी कृपा, आप मां के धाम जा रहे हैं तो मां से पूछना कब तक ऐसे तप करना पड़ेगा, कब मां का साक्षात्कार होगा, कब मां का दर्शन होगा, कब मां की सुंदर छवि मुझे निहारने को मिलेगी। नारद जी कहते हैं ठीक है महाराज, मां के धाम जाके उनसे आपके प्रश्न का उत्तर लेके वापसी में आपको बता दूंगा। नारद जी और थोड़ा आगे गए तो क्या देखते हैं,
हमारे संत जैसे भगत जी और ऐसे आनंद में कीर्तन करते हुए माँ का नाम जप रहे, जैसे हम आपसे कराते हैं आते भी माँ बोलो जाते भी माँ, सुबह और शाम बोलो माँ माँ माँ। बड़ा कीर्तन कर रहे, नारद जी ने आवाज लगाई, ओ भगत जी, ओ भगत जी। भगत जी ने तो सुना ही नहीं, अपने मस्ती में खोए हैं। नारद जी पास गए, बाजू पकड़ के कहा, महाराज माँ के धाम जा रहा हूं, कुछ कहना है माँ से, जिसका नाम पुकार रहे हो, कोई संदेशा देना है। भगत जी ने भी वही संदेशा दिया, नारद जी माँ से पूछ के आना कब माँ का साक्षात्कार होगा, कब माँ का दर्शन होगा, कब माँ मिलेगी। कहते हैं ठीक है। अब नारद जी गए, माँ के भवन मणिद्वीप पहुंचे और माँ से जो अपना काम था पूरा किया और फिर दोनों की एप्लीकेशन दे दी, दोनों का जवाब लिया और चल पड़े वापिस। अब नारद जी सोचते हैं कि पहले जो अर्जी किसने दी है, महात्मा ने, पहले जवाब उसको देना चाहिए। और बड़ा कठिन तब शीर्ष नीचे और टांगे ऊपर करके कर रहा, लेकिन रास्ते में तो पहले वो भगत जी पड़े। नारद जी कहते हैं नहीं, पहले जिसने अर्जी दी उसको जवाब देना है। आजकल का समय थोड़ी है, जिसने अर्जी के साथ पहिए लगा दिए यानी रिश्वत लगा दी, तो उसके सबसे नीचे वाले भी ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। नारद जी ने कहा कि थोड़ा रास्ता लंबा पड़ेगा, बदल लेते हैं, लेकिन पहले उन महात्मा के पास जाना है। अब नारद जी अपनी वीणा बजाते चले आ रहे हैं और जैसे ही उन महात्मा ने दूर से देखा नारद जी आ रहे, एकदम सीधे होकर खड़े हो गए। नारद जी मैंने आपको एक अर्जी दी थी, कोई जवाब लाए हैं? माँ ने क्या कहा है? नारद जी कहते हैं इतनी दूर माँ का मणिद्वीप, इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, कोई पानी वानी पिलाओ, कोई बैठने को कहो, उसके बाद पूछो। नारद जी मेरी इतनी उत्सुकता थी कि मैं भूल ही गया। आइए बैठिए, आसन लीजिए, पानी वानी पिलाया। नारद जी अब बताइए माँ ने क्या कहा? नारद जी कहने लगे महाराज, माँ भगवती ने कहा है कि जैसे शीर्षासन में तप कर रहे हो, 7 जन्म तक इसी प्रकार तप करो, तब मेरा दर्शन होगा। महात्मा जी ने अपना झोला उठाया और कहते हैं हो गया भजन। नारद जी कहते क्या हुआ? कहते मैं स्वामी जी की कथा में गया था, स्वामी जी तो कहते हैं कि बड़ी जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है, दयार्थ चित्ता है, और आप कह रहे हो कि माँ ने कहा है कि 7 जन्म किसने देखे? ये सब महात्मा झूठ बोल के चले जाते हैं। अच्छा भला भजन कर रहा था, नारद जी कहते हैं ऐसे ही छुड़वा दिया। अब विचार करते हैं कि वो जो भगत जी हैं उनको सूचना दूं कि नहीं। इनके लिए तो माँ ने बड़ा सरल उपाय बताया, लेकिन उनके लिए तो बहुत ही कठिन बताया है। फिर कहते नहीं, संदेश तो देना चाहिए, जिसने प्रश्न किया है उसको जवाब तो देना चाहिए। भगत जी के पास पहुंच गए और भगत जी तो फिर अपनी मस्ती में लगे हैं, आनंद में लगे हैं, कोई सोच ही नहीं, विचार भी नहीं आता। नारद जी ने आवाज लगाई, फिर जैसे सुना ही नहीं। नारद जी ने पकड़ के कहा महाराज आपका जवाब लाया हूं। कौन सा जवाब? किस बात का जवाब? अरे भूल गए भगत जी, मैं माँ के धाम गया था, आपने अर्जी दी थी कि माँ से पूछ के आना कब दर्शन होंगे। हाँ नारद जी, हाँ माँ ने कुछ कहा है। अब नारद जी तो बड़े डरने लगे। एक महात्मा अच्छा भला भजन कर रहा था, उसको छुड़वा दिया, और अब कहीं इसका भी छूट जाए तो। जवाब देना चाहिए कि नहीं? क्या कहते हैं आप? बोलो, दे दें कि नहीं? है? अगर वो भी भजन छोड़ के चले गए तो दोष किसको लगेगा?
नारद जी कहने लगे भगत जी माँ ने जो जवाब दिया है थोड़ा कठिन है। कहते क्या कठिन है नारद जी? संसार में कुछ भी कठिन नहीं। अभी आपको बताया कि व्यक्ति संकल्प कर ले, केवल मन में संकल्प हो तो कुछ भी कठिन नहीं। श्रावण का महीना, नदी उफान पर, दुर्वासा ऋषि आए नदी के पार और भगवान ने गोपियों से कहा कि जाके दुर्वासा को भोजन करा के आना है। गोपियां कहते हैं तैरना नहीं आता हमें तैरना नहीं आता है और नदी में इतना जल है, हम पार कैसे जाएंगे? भगवान कहने लगे कि नदी से कह के जाना कि अगर भगवान कृष्ण जो है 16,008 रानियों के पति होके भी योगीश्वर हैं तो हमें रास्ता दे दो। अब भगवान को मना भी नहीं कर सकी और कहती हैं आज तो हम डूबी ही डूबी, क्योंकि सामने देख रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम लेती गई, जैसे जैसे नदी दो फाड़ होती गई, रास्ता देती गई, पार पहुंच गई। विश्वास की बात है, निश्चय की बात है। अब पार पहुंच गई, दुर्वासा को भोजन कराया, भर पेट भोजन करने के बाद जब वापस चलने लगी तो कहने लगी भगवान ने तो कहा था कि एक ही बार इस मंत्र का प्रयोग हो सकता है, दोबारा नहीं, पर वापस कैसे जाएंगे? दुर्वासा से हाथ जोड़ने लगी, महाराज पार जाना है, आते हुए तो भगवान ने साधन बता दिया, अब कैसे जाएं? दुर्वासा कहने लगे नदी से कहना यदि दुर्वासा 100 जन्मों का भूखा है तो हमें रास्ते दे दो। कहते हैं अब तो डूबी, अपने हाथों से खिला रही हैं, सामने खिलाया है। लेकिन कहा नदी से, तो नदी फिर दो भागों में बैठ गई। आपका विश्वास आपको पार ले जाएगा और आपका अविश्वास डुबो देगा। आपको तैरना में नहीं आता, लेकिन मन में विश्वास है, निश्चय है कि मैं पार हो जाऊंगा तो हो जाएंगे। और कितने भी अच्छे तैराक हैं, नदी के बीच में मन में थोड़ी सी शंका है तो आप डूब जाएंगे। विश्वास करना सीखो। वो कहते हैं कोई कठिन काम नहीं, नारद जी आप बताओ। नारद जी ने डरते डरते कहा महाराज माँ भगवती ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के माँ भगवती का कीर्तन कर रहे हो। अब नारद जी चुप हो गए, बोलो नहीं बोलो। उसको 7 जन्म कहा तो 7 जन्म नहीं कर सका। हाँ जी सुनाइए आगे, आगे क्या है बोलिए ना, बोलो पूरा करो। माँ ने कहा कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म मेरा भजन करोगे तब दर्शन होगा। अब महाराज सुनते ही वो भगत जी तो और खुश होकर नाचने लगे और मगन हो गए, नृत्य करने लगे, आनंद से जय जयकार करने लगे। नारद जी ने कहा लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई। भगत जी इतने जन्म बताए हैं, होंगे या नहीं होंगे, लगता है इनका दिमाग खुल गया। वो भगत जी ठीक से सुना है आपने? तो भगत जी कहने लगे नारद जी एक आशा तो जग गई ना, एक उम्मीद तो जग गई। पेड़ों के पत्तों की तो संख्या होगी, इस पेड़ पे कितने पत्ते होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, कितने जन्मों के बाद माँ का दर्शन तो होगा। यदि माँ ये कहती कि संसार के वृक्षों के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मेरा दर्शन होगा तो मैं तो भी करता, तो भी इंतजार करता। ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय हो जाए तो माँ दूर नहीं, उसी क्षण साक्षात माँ वहां प्रकट हो गई और आशीर्वाद देने लगी उनको कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और अगर तुम्हारा भी विश्वास दृढ़ होगा तो आज माँ का अवतार होना है, माँ जरूर दर्शन देगी। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हुए हैं, शायद आपने भी नाम सुना हो, उनका नाम था यमला जट। सुना है कहीं नाम किसी?
तो श्री यमला जी ने बड़ा ही सुंदर गीत गाया वहां उस मौके पे लैंप बुझा दे जी साढ़े कूड़ा में बैठ गई वर्ग। तो आज तुम्हारे स्वयं ज्योति स्वरूप का है और प्रकाश की जरूरत है क्या, आवश्यकता है क्या है? तो मां कहेंगे मुझे प्रकाश चाहिए ही नहीं, मेरा तो अपना इतना प्रकाश है। मैया हो मैया हो मैया हो मैया हो तो घर को साफ करते हैं, बुहारते हैं, सुंदर बनाते हैं। बलवान तो पूरी ब्रह्मांड की मालिक है। ये मन कितना गंदा है, ये तन कितना गंदा है, साफ कैसे होगा? शरीर गंदा है तो क्या करते हैं? रोज स्नान करते हैं। शरीर की शुद्धि किससे होती है? बोलो, शरीर की शुद्धि स्नान से रोज करना पड़ता है। और धन की शुद्धि किससे होती है? दान से। शरीर की शुद्धि स्नान से और धन की शुद्धि दान से। और मन की शुद्धि, मन की शुद्धि ज्ञान और ध्यान से। शरीर को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े साबुन मिलते हैं। गुरबाणी में लिखा है, भूत पुलीती कपड़ होई ते पानी तो दया उतरे गई। कपड़ा और शरीर गंदा हो जाए तो पानी लेते हैं, साबुन लेते हैं, मल मल के धोते ही साफ हो जाता है। जे मंदी होए पापा दे संग। लेकिन जब ये मंदी बुद्धि और मन खराब हो जाए, उदयपुर में किसी दुकान पे साबुन मिलता है जिससे साफ हो जाए? कोई ऐसा डिटर्जेंट है? बोलो, नहीं मिलता। वही बेचने आए। आज मन और तन शुद्ध करोगे तभी मां का दर्शन हो पाएगा। अपने मन के अंदर झाड़ू लगा लो। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोग लगाया है। मन कैसे शुद्ध होगा? कपड़ा थोड़ा गंदा है तो साबुन रगड़ा और साफ हो गया, और ज्यादा गंदा है तो वो सोटा होता है ना, होता है कि नहीं? उसको लेके उससे मारते हैं। आजकल तो जमाना चला गया, मशीनें आ गई, उसमें डालते हैं। जब उसकी पिटाई करते हैं, उसको कूटते हैं, तभी वो साफ होता है। तो ये मन बहुत गंदा हो रहा है, थोड़ा नहीं, आज थोड़ी सी इसकी पिटाई कर लो, साफ कर लो,
तभी माँ आएगी। जब तक ये स्थान साफ नहीं होगा आपका मन, तब तक माँ आने वाली नहीं। मैया बोल बोल मैया बोल 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 मैया बोल 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 मैया मैया बोल 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 मैया बोल 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 मैया बोल 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 मैया जय माँ बोल 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 जय माँ बोल 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 जय माँ बोल बोल बड़ी सुंदर सुकन्या की कथा आई है श्रीमद् देवी भागवत में। शर्यादी की बेटी थी सुकन्या। एक बार शर्यादी जंगल में गए और बेटी भी साथ गई। शर्यादी जंगल में शिकार खेलने लगे और सुकन्या एक स्थान पर बैठी है। बैठे बैठे क्या देखती है कि सामने एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है और उस ढेर में दो छिद्र हैं। उन छिद्रों से प्रकाश आ रहा है। कुतूहल हुआ क्या है, इन छिद्रों से प्रकाश कैसे आ रहा है। पास में ही एक झाड़ी लगी थी, उससे दो कांटे तोड़े और दोनों छिद्रों में दोनों कांटे डाल दिए। जैसे ही कांटे डाले उन छिद्रों से रक्त की दो धाराएं चल पड़ी। रुधिर बहने लगा और अंदर से कराहने की आवाज आई। जो साथ में सेवक थे उन्होंने जल्दी जल्दी वो मिट्टी हटाई तो क्या देखते हैं अंदर च्यवन ऋषि बैठे हैं। और च्यवन ऋषि तप करते करते ऐसे उस तप में मग्न हो गए कि पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया। ऋषि करा रहे हैं, आवाज सुन के शर्याते भी आ गए। क्या हुआ, किसने मेरे नेत्रों में ये क्या चबो दिया, मैं अंधा हो गया, मुझको कुछ दिखाई नहीं देता। ऋषि कह रहे हैं महाराज मेरी कन्या से अपराध हो गया, मेरी कन्या नादान है, उसे कुछ समझ नहीं आया। छिद्रों से प्रकाश आता देखकर कौतूहल हुआ। मेरी कन्या का अपराध क्षमा करें। आप जितने नौकर जाकर कहें मैं आपकी सेवा में लगा देता हूं, लेकिन मेरी कन्या को क्षमा कर दें।
छोड़ दो भाई। तो च्यवन मुनि कहने लगे, महाराज मैं नौकर चाकरों से क्या करूंगा, मेरी जिंदगी भर की तपस्या भंग हो गई और नेत्रों से भी मैं अंधा हो गया और अब बूढ़ा हूं, अपना कार्य किस प्रकार कर पाऊंगा। जब शरियाती ने बहुत अनुनय विनय की तो च्यवन मुनि कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन जिसने ये अपराध किया है उसका विवाह मेरे साथ कर दो। अब शरियाती बड़े चिंतित, एक तो बूढ़े ऊपर से अंधे और अपनी जवान और सुंदर कन्या कैसे इनको सौंप दूं, और फिर जंगल में रहने वाले ऋषि, ना कोई साधन ना सुविधा, मेरी बेटी कैसे रह पाएगी। सुकन्या मां की भक्तनी थी, कहने लगी, पिताजी शायद मेरे भाग्य में मां ने यही लिखा था और अपराध मैंने किया है तो उसका दंड भी मैं ही भुगतूंगी, दूसरा नहीं। पिता ने कहा कि मैं किसी भी तरह ऋषि को संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन सुकन्या कहती है, पिताजी नहीं, ऋषि ने जो कहा है वही करना है और अपराध मेरा है। पिता विवश हो गए, सुकन्या का विवाह कर दिया च्यवन ऋषि के साथ। अब सुकन्या मां की ऐसी भक्तनी रोज प्रातः शाम जब ज्योति जलाती, मां से प्रार्थना करती, मां ये मेरे किस अपराध का दंड है। मैं मानती हूं कि बाल स्वभाववश बिना सोचे समझे मैंने कौतूहलवश कांटा चुभो दिया, लेकिन ये अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया और अनजाने में हुआ अपराध तो क्षम्य होता है। नित्य प्रति मां से प्रार्थना करते कि हे मां, अगर मैंने तेरी आराधना की है, अगर मैंने तेरा जप तप किया है तो मेरे पति को पुनः नेत्र प्राप्त हो जाए। ऐसे ही आराधना करती रही तो एक दिन क्या देखती है, बड़े सुंदर दो राजकुमार, दोनों का एक जैसा रूप सामने आके खड़े हो गए और सुकन्या से कहने लगे, सुकन्या इस बूढ़े और अंधे के साथ क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है। तू सुंदर है, रूपवती है, नवयुवती है और देख हम दोनों भी कितने सुंदर हैं। हम में से जिसकी भी तेरी इच्छा है उसको तू वर्ण कर ले। इस बूढ़े पति के साथ और अंधे पति के साथ क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो सुकन्या कहती है, मैं पतिव्रता हूं, किसी पर पुरुष का विचार भी मन में नहीं ला सकती। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो कहने लगे, हम तो तेरे भले के लिए आए थे कि तुम्हारी जवानी व्यर्थ नहीं जाए, तुम्हारी इच्छा, तुम नहीं विवाह करना चाहती, इसी के साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। चलो तुम हमसे विवाह नहीं करने चाहती तो हम एक प्रस्ताव और रखते हैं, हमारे पास ऐसी विद्या है, ऐसा मंत्र है, हम तुम्हारे पति को लेकर नदी में स्नान करेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो हमारे जैसा ही रूप वाला, हमारे जैसा ही सुंदर और जवान और दोनों नेत्रों से युक्त तुम्हारा पति हो जाएगा, लेकिन उसकी जो शक्ल है बिल्कुल हमारे जैसी होगी। अगर तुमने पहचान लिया कि ये तुम्हारा पति है तो ठीक, नहीं तो जिसको भी तुम छुओगी उसी के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। तीनों के रूप में जरा सा भी अंतर नहीं होगा। अब सुकन्या विचार में पड़ गई। एक तरफ मेरे पति जवान हो सकते हैं, नेत्रवान हो सकते हैं, रूपवान हो सकते हैं, लेकिन खतरा भी,
अगर गलत व्यक्ति को छू लिया, पहचान नहीं पाई, तो परिणाम क्या होगा? एक क्षण के लिए विचार किया, सोचने लगी यदि मैं मां की भक्तनी हूं और मां की मैंने आराधना की है, तो निश्चित रूप से अपने पति को पहचान पाऊंगी। अभी अभी आपको बताया था कि आपका विश्वास जो है वो आपको पार ले जाएगा। उसको अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है। विश्वास के बल पर हां कर दी। उन दोनों रूपवान युवकों ने चमन ऋषि को साथ लिया, नदी में डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो तीनों बिल्कुल एक जैसे, रत्ती भर भी अंतर नहीं। सुकन्या ने बुद्धि पर बहुत जोर डाला, लेकिन पहचान नहीं पाई। कहने लगी इनमें पहचानना बड़ा कठिन है, कहीं गलती ना हो जाए। हर व्यक्ति के जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब वो दुराही पर खड़ा होता है। समझ नहीं आता कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, कौन सा रास्ता मेरे लिए उचित है और कौन सा अनुचित है, किस रास्ते पे चलकर मेरा भला होगा और किस रास्ते पर बुरा होगा, कौन सा रास्ता मुझे मंजिल पे ले जाएगा और किस रास्ते से मैं मंजिल भटक जाऊंगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये दुविधा एक नहीं अनेक बार आती है, आपके जीवन में भी आती होगी। जब ऐसी दुविधा आ जाए जहां अपना विवेक जो है, अपनी बुद्धि जो है आपको निर्णय ना कर पाए, तो वहां विचलित नहीं होना है। आपके ही नहीं, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। दोनों नेत्र बंद करो, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ध्यान करो और उस समय उनसे आज्ञा मांगो कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। आपको उत्तर मिल जाएगा। कभी भी इस प्रयोग को करके देख लेना और जो उत्तर मिलेगा वो आपके लिए कल्याणकारी, हितकारी होगा, सही मार्ग की दिशा देने वाला होगा। तो सुकन्या ने भी यही किया, नेत्र बंद करके कहने लगी, मां मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। अरे मां, मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता रहना चाहती हूं। अगर मैंने जीवन में कभी तप किया है, आपकी आराधना की है, तो मैं नेत्र बंद किए हैं, नेत्र खोलूंगी नहीं। बंद नेत्रों से भी मैं जिसको छूऊं वो मेरा पति होना चाहिए। दोनों नेत्र बंद किए छू दिया, जिसको छुआ वो चेवन ऋषि। बाकी दोनों के दोनों वो नवयुवक अपने असली रूप में आ गए। वो कौन थे? देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर। कौन है? कथा में 2 बार बता चुका। बोलो, क्या कथा सुनते ही नहीं तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। दोनों अश्विनी कुमार। जब घोड़े का सिर लगाया गया तब बताया, जब माद्री के पुत्र हुए तब बताया, लेकिन याद रहता ही नहीं। ध्यान से सुने, ज्ञान जो बताया जाता है। मैंने बताया था मैं बीच बीच में टेस्ट ले लेता, बात के लिए नहीं छोड़ता। दोनों देवताओं के वैद्य थे कि मां भगवती ने हमें भेजा कि सुकन्या की परीक्षा लेना। यदि वो पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहती है तो उसने मेरी आराधना की है, उसके पति को सुंदर नवयुवक और नेत्रवान बना देना। सुकन्या, तुमने अपना पातिव्रत्य नहीं छोड़ा, उसे भंग नहीं होने दिया और मां की आज्ञा से हमने तुम्हारे पति को सुंदर, जवान, नेत्रवान
सब कुछ बना दिया, हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हम जाते हैं। सुकन्या ने पति को साथ लिया और अपने पिता के घर शर्यादी के यहाँ आई। पिता ने दूर से देखा तो बड़ी प्रताड़ना करने लगा। सुकन्या उसी दिन इनकार कर देना था, मैं धन देके, राज्य देके उस ऋषि को संतुष्ट कर देता। अगर ऋषि से विवाह के बाद भी दूसरे युवक की इच्छा थी तो उस समय क्यों किया? सुकन्या कहती नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं और मां की भक्तनी हूं, ये दूसरा कोई नहीं, ये वही आपका दामाद, वही च्यवन ऋषि है। ये बूढ़े से जवान कैसे हो गए, अंधे से नेत्रवान कैसे हो गए, कितने सुंदर रूप वाले कैसे हो गए? कहते ये मेरी मां की कृपा है और संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मां की कृपा से पूर्ण नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। जय 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 शेरवान, जय जय शेरवान। मां, ऐसी मां की कृपा, ऐसी मां की अनुकंपा है। आओ मां को आवाज दे कि उन पहाड़ों को छोड़ के, उस सुंदर गुफा को छोड़ के आज उधमपुर में आ जाए। आज हम उनका यहाँ प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपकी पहाड़ी भाषा में उस पहाड़ों की रानी को सभी मिलके मां के जय घोष के साथ निमंत्रण। जय जय माता
माँ का नाम इतना कीमती है, इतना आनंदमय है, भगवान के नाम जैसा तो कोई नाम है ही नहीं। कबीर जी के पास कोई भी आता था तो कबीर जी उसको एक पुड़िया दे देते थे कि इसको खा लेना, ठीक हो जाएगा। अब घर जाके जब कोई पुड़िया बोलता तो उसमें तो दवाई कोई होती ही नहीं। क्या करते थे कबीर जी, एक कागज लेते, उस पे राम लिख के पुड़िया बंद कर देते, कहते ये ऐसा नाम है, इसको खा लो, रोग रहेगा ही नहीं। भगवान शंकर ने अपने कंठ में राम रखा है, वह समुद्र मंथन हुआ, विष निकला तो प्रभाव कर पाया। जिसके कंठ में भगवान का नाम रहता है, विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये बड़ा पावन नाम है, जितनी बार लिया जाए उतना आनंद आता है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसको आप प्रतिदिन खा सके, कोई वस्त्र ऐसा नहीं जिसको आप प्रतिदिन पहन सके। आपको अगर रसगुल्ला बहुत पसंद है और रोज ही रसगुल्ला खाने को दिया जाए तो वही पसंद से नापसंद हो जाएगा। अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर को बैंगन बहुत पसंद था। अकबर कहने लगा, देखा बीरबल कितनी बढ़िया सब्जी है। कहते महाराज, इससे बढ़िया सब्जी दुनिया में हो ही नहीं सकती। इसका नाम बैंगन नहीं है, क्या है? कहने लगे इसका नाम है बहुगुण, जिसमें गुण ही गुण है। और देखो कितना सुंदर गोल मटोल और लंबा लंबा भी दोनों तरह का मिलता है, और कितना सुंदर जामुनी जामुनी रंग। और महाराज किसी सब्जी की नहीं है, इसके ऊपर देखो कितना सुंदर छत्र लगा है, कलगी लगी है। इससे बढ़िया कोई सब्जी होगी। और बीरबल तो बीरबल था, उधर रसोई में कह दिया कि रोज बैंगन ही बनाना है। अब महाराज कितने दिन खाते। अकबर कहने लगा, बीरबल ये कोई सब्जी है? सबसे गंदी वाहियात सब्जी। कहते बिल्कुल महाराज, इससे गंदी कोई सब्जी नहीं, इसका नाम बैंगन थोड़ी है। कहते क्या है? कहने लगे महाराज इसका नाम है बेगुण, जिसमें कोई गुण नहीं। अकबर कहता है बीरबल, कुछ दिन पहले तो कहता था कि बहुगुण है, आज कहता है बेगुण। कहता मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का थोड़ी हूं। जो आप कहेंगे वही कहना पड़ेगा ना। तो कोई वस्तु आपको कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी लगती हो, लेकिन आप रोज उसको खा नहीं सकते, मन भर जाता है। कोई वस्त्र कितना भी सुंदर लगा हो, आपकी फेवरेट ड्रेस हो, उसको भी रोज पहन नहीं सकते, मन भर जाता है। लेकिन एक माँ का नाम ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, जितना मर्जी लिए जाओ, जितना मर्जी जपे जाओ, इससे मन भरता नहीं है। कल भी आपको सुनाया था, नाम मिश्री तो मीठा मेरी माहिदा। माँ के नाम में मिठास ही मिठास है। मुकाम स्वादुवत। लोग हमारे से पूछते हैं कि स्वामी जी आप इतना मामा करते हैं, आपने तो माँ का दर्शन किया होगा। मैंने कहा किया होगा नहीं, हर घड़ी हर पल करता हूं। तभी आपको सुनाते हैं ना, सुबह माध्याओ शाम माध्याओ, हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ। हर समय करता हूं। कहते हमें भी करा दो, कि वही तो कराने आते हैं। वही कराने के लिए हम आते हैं। दृष्टि चाहिए, जिसकी दृष्टि होगी वही देखेगा। पेड़ पर पक्षी है और गुरु द्रोणा ने कहा कि निशाना लगाना है। एक एक शिष्य को वो बुलाया, पूछा क्या दिख रहा है? किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पक्षी दिख रहा है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं। गुरुदेव ने बिना तीर चलाए सबको फेल कर दिया, अनुत्तीर्ण कर दिया।
अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है? कहने लगे महाराज वो आंख दिख रही है जिसमें तीर मारना है। गुरुजी ने कहा पास, बिना तीर चलाए। लक्ष्य की ओर जिसकी दृष्टि होगी वो ही देख पाएगा, दूसरा देख नहीं सकता। मिश्री में मिठास है, कोई कह दे कि दिखाओ तो आप निकाल के दिखा सकते हो? किसको आएगी? किसको पता लगेगा? जो मिश्री को खाएगा। ये गुलाब का फूल है, गुलाब के अंदर गंध है, किसको पता लगेगी? जो सूंघेगा। अग्नि है, ये ज्योति जलनी, इसके अंदर दाहिका शक्ति है, ताप है, कैसे पता लगेगा? जरा छुओ ना, अपने आप बता देगी। लक्ष्य की ओर रहना है, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। आप में कितना उत्साह है, कितनी लगन है, कितना प्रेम है, हम देख रहे हैं कि यह हाल छोटा होता जा रहा है। और भविष्य में मुझे लगता है माँ ने कभी कृपा की ना, तो मुझे लगता है हमारे आनंद जी नाराज नहीं हो जाए कि कोई बड़ी जगह देखनी पड़ेगी या ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। हमारे एक भगत थे हरियाणा के अंदर, जाट परिवार के थे, हम हर साल उनके यहाँ जाते। बड़ा ही सुंदर वैष्णव परिवार, बड़ी सेवा करते थे। हमने चलते हुए हर बार पूछना कि कोई कमी, कोई कष्ट नहीं महाराज जी, माँ की बड़ी कृपा है। एक बार हम वहां जाके जब चलने लगे तो यही बात पूछी, तो कहने लगे महाराज और तो सब आपकी कृपा है, परिवार बड़ा अच्छा है, सब माँ के चरणों में रत है, लेकिन मेरा एक बेटा है वो बड़ा नास्तिक है, माँ को नहीं मानता, कभी मंदिर नहीं जाता।